थर्ड हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए ये जो प्रिंसिपल है इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड प्रिंसिपल विच वॉज डन अर्लियर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का ही एक एक्सटेंशन है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट है एंड वर्कर्स बोथ शुड कॉपरेट विद ईच अदर, they should work in close cooperation with each other, they should think about the benefit of both instead of thinking their only individual benefit। सिर्फ अपना अपना फ़ायदा नहीं सोचना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा सोचना है। Here the word competition must be replaced by the cooperation, और both workers and management they have to realize the need and importance of each other। जो मैनेजमेंट है it will not look down upon the workers, rather they will treat the workers as a part of their organization and give them due importance। At the same time workers should not have a feeling of that we are being exploited, rather जो workers हैं they should think organization of their own, ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी अपनी ही organization है और हमने इसके वेलफेयर के लिए काम करना है। तो अगर वर्कर्स कभी भी कुछ यूजफुल सजेशंस देते हैं तो दो सजेशंस शुड बी कंसिडर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड दोज वर्कर्स शुड आल्सो बी सुटेबली रिवार्डेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ऑलमोस्ट एन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, जिसका मतलब है कि जब भी कोई वर्क असाइन किया जाता है वर्कर्स को तो मैनेजमेंट को पहले उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनकी जिस चीज़ में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है उसके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उसी को हम बेस्ट तरीके से एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो और हम कॉपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि दोनों में से किसी भी ग्रुप को एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम है तो दे शुड नॉट हैव अ रिवोल्ट अगेंस्ट ईच अदर, रादर उनको एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए और अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए ना काम करके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ जो भी वर्कर्स कुछ अच्छे सजेशंस देते हैं दे शुड बी वेलकम्ड बाय द मैनेजमेंट एंड देयर सजेशंस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एंड दे शुड ऑल्सो बी गिवन सर्टेन रिवॉर्ड्स सो दैट दे फील एनकरेज्ड। फाइन, देन लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब है कि हर पर्सन को जिस चीज़ के लिए वो केपेबल है वहाँ तक उसको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए एंड द ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू टेक द वर्कर्स टू देयर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। So let's do this principle. Here the main points are इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसेस। किसी भी इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है, बेस्ट तरीके से काम करने वाला पार्ट है, वो उसके स्टाफ पर, वर्कफोर्स पर ही डिपेंड करती है। तो वर्कर्स की जो ट्रेनिंग है दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू डेवलप गुड वर्कर्स। वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। टेलर ये कहते हैं कि किसी वर्कर की जो एफिशिएंसी है मेनली उसकी ट्रेनिंग पर और किस तरीके से उसे सेलेक्ट किया गया है उन बातों पे डिपेंड करती है। तो हमें जब भी हम कोई नई जॉब के लिए पर्सन्स को सेलेक्ट करते हैं तो पहले उनके इंटरेस्ट को, उनकी कैपेबिलिटी को देखना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन को देखना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। और देन सिलेक्शन के बाद उनको टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने आप को अपडेटेड रखें, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट कंसर्न ऑफ एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। तो एफिशिएंसी वाला जो काम है हम तभी कर सकते हैं जब हमने एम्प्लॉयज़ को बहुत ध्यान से सिलेक्ट किया हो और सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग भी करवाई हो और टाइम टू टाइम उस पर्सन को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो और अपने आप को डेवलप कर सके। मीन्स जिस पर्सन में पोटेंशियल है ग्रो करने की, ही शुड बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर दी सेम। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको
तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये थे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं F.W. टेलर के द्वारा, और इन चारों प्रिंसिपल्स के साथ साथ उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं। He has given certain techniques of scientific management also, which we will do in tomorrow's lecture. Thank you. Have a nice day.